जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की जर्नी मेरी 2024 से स्टार्ट हुई थी। मैं उनके बर्थडे के 3 दिन पहले ही मैं बड़े मंदिर जाके आई थी। उसके बाद से मेरी लाइफ में काफ़ी अच्छा हुआ, लेकिन उसके बाद 2025 लगा। उसके बाद में मेरे साथ जो हुआ, मेरे पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। मेरे बेटे की तबीयत इतनी खराब हुई। उससे पहले मेरी देवर की दौरानी खत्म हुई थी। उसके 6 महीने बाद में मेरा बेटा खत्म हुआ, लेकिन उसकी जो बीमारी थी वो टाइफाइड ही हुआ था। हालांकि उसको पहले भी हुआ था, उससे वो ठीक हो गया। लेकिन ये वाला टाइफाइड तो इतना बिगड़ चुका था कि मैं अपने बच्चे को नहीं बचा सकी। और मैंने पूरी कोशिश करी एक माँ होने के नाते कि मैं अपने बच्चे को पूरी दिलो जान से उसकी सेवा पानी करूं, और मैंने करी भी। मैं उसे अस्पताल में लेके गई। मेरा बेटा कहता, मम्मी मेरा प्राइवेट में इलाज कराओ। मैंने कहा कोई बात नहीं बच्चा, मैं जहाँ तक हो सकता मैं प्राइवेट ही कराऊंगी। लेकिन उसके बाद मुझे उसे प्राइवेट में किसी अस्पताल में लिया नहीं। फिर मैंने सरकारी में कराया तो उसे 2 दिन आईसीयू में रखा गया। उसके बाद में आईसीयू से उसे वेंटिलेटर पे उसे दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया, वेंटिलेटर पे। उसके बाद मेरी कंडीशन और ज्यादा, उसे देख देख के मैं उससे नहीं मिलने गई। मैं सिर्फ और सिर्फ गुरु जी का मंत्र जाप करती रही। इसके अलावा मेरे आगे पीछे कुछ नहीं समझ में आया मुझे। मैंने इतना मंत्र जाप करा, उठते बैठते सोते जागते मैंने इतना मंत्र जाप करा। उसके बावजूद भी मुझे नहीं पता, शायद वो मेरी जिंदगी में इतनी ही अपनी जिंदगी लिखवा के लाया था। उसने क्या किया क्या नहीं किया मुझे कुछ नहीं पता। मैं अपने बच्चे को अभी तक भी भूल ही नहीं पा रही हूँ। उसके हर एक मोमेंट में कैसे भूल जाऊं। मैं तो ये चाहती हूँ कि गुरुजी प्लीज मुझे छोटी संगत ब्लेस कर दीजिए। मैं यही चाहती हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे 2 बच्चे हुए थे। पहला हुआ था मेरा बेटा, ऑपरेशन से हुआ था। उसके बाद में दूसरा 10 साल बाद में मुझे मेरी एक बेटी हुई थी। वो भी मुझे छोड़ के चली गई। वो तो 1 महीने बाद ही मुझे छोड़ के चली गई। और ये 14 साल का हो के 14वीं साल में लगा ही था। सिर्फ उसके 10-12 दिन ही बाद में वो खत्म हो चुका। अप्रैल में 18 अप्रैल को उसका बर्थडे आता है। उसके बाद में उसकी कंडीशन और ज्यादा खराब हो गई, तो उसे 10-12 दिन अस्पताल में रखा गया। जब वो आया, मुझे नहीं पता था कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा हो जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी दौरानी थी उसको भी टाइफाइड ही हुआ था। उसके वजह से वो मेरे बच्चे को ले गई। वो मेरे बच्चे को डराती थी रात को नींदों में। वो नीचे ही सोता था अपने दादा के साथ। उसको पता नहीं क्या दिखा, उसने मुझसे कोई भी बात जिक्र नहीं करी। लेकिन मुझे नहीं पता कि अब हम एक रूम के अंदर, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा, मैं कैसे अपना समय निकालती हूँ ये मैं ही जानती हूँ। ये तो मेरी शुक्र है। पता नहीं, वो भी गुरुजी, मेरी बहन है बड़ी वाली, मतलब चाचा ताऊ की बहन है। तो उन्होंने मुझे पार्लर में आने के लिए सजेस्ट करा कि अगर तू घर में रहेगी तो तू घुट घुट के मर जाएगी। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर और काम में ध्यान लगा तो तेरा माइंड थोड़ा चेंज होएगा। और मैं अब 6 महीने से मैं वहाँ पार्लर जा रही हूँ। तो उसके बाद में मेरा हर एक चीज सब थोड़ा सा बदल तो गया है, लेकिन घर आने के बाद मुझे उसका ही चेहरा और उसकी ही याद आती है। इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं गुरुजी से और गुरुजी के मैं सुबह रोज चंदन टीका लगाती हूँ चरण स्वरूप पे और स्वरूप के ऊपर। मैं सिर्फ यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी मुझे प्लीज छोटी संगत ब्लेस कर दीजिए। मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात बस यही है कि मैं तो आप सभी संगत से यही कहना चाहूंगी कि प्लीज आप सब मेरे लिए अरदास कीजिए कि मुझे एक छोटी संगत ब्लेस कर दीजिए गुरुजी। और अगर इस सत्संग में कोई गलती हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ करना। बाकी मेरी लाइफ में जो चल रहा है, और हाँ, मेरी सबसे बड़ी बात, जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी स्टार्टिंग में, मुझे गुरुजी के मैसेज आते थे तो गुरुजी कहते तू बहुत भोली है, तू बहुत सीधी है। तेरी जो चीजें जो ली गई है, जो भी तेरे
परिवार वालों ने ले रखी है तेरे ससुराल की पीर की, वो चीज तेरे को जरूर मिलेगी। और वो मुझे मिल भी गई, मुझे उस चीज का गम नहीं है, लेकिन वो चीज तो मिल गई। लेकिन अब मेरा बेटा मेरे हाथ से चला गया, मैं उसको कैसे भूल जाऊं। मैं तो यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी, मैं इस टाइम गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के आपके आगे ये छोटा सा सत्संग सुना रही हूँ। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। आप सब प्लीज यही अरदास करती हूँ कि प्लीज मेरे को छोटी संगत ब्लेस कर दीजिए, क्योंकि मेरा देवर और मेरी नंदे मेरा कोई भी सपोर्ट नहीं करता। मेरे हस्बैंड सपोर्ट बहुत करते हैं। अब प्लीज मैं तो ये कहती हूँ, जो मेरा बुरा करता है करेगा ना, गुरुजी उनको अपने आप ही सबक सिखाएंगे। मैं तो ये जानती हूँ। मैं जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ और मुझे जब भी मैं मेरे बेटे को अस्पताल लेके गई थी, जब भी उसे तितली स्वरूप गुरुजी के दर्शन हुए थे, 2 बटरफ्लाई देखी थी, तो कहता मम्मा देखो गुरुजी बटरफ्लाई, गुरुजी ने दर्शन दिए। मैं कहा हाँ बेटा तू ठीक हो जाएगा। और हाँ, एक मतलब आईसीयू के बाहर एक गार्ड खड़ी रहती है लड़की लेडीज, वो भी गुरुजी को मानती थी। तो मैंने अपने बच्चे को, मेरे जो गले में लॉकेट था, वो लॉकेट भी मैंने अपने बेटे के गले में डाल दिया। उसके बाद में मैंने वो गले में डाला तो उसको मतलब डॉक्टरों ने इंजेक्शन बुखार चढ़ाने का लगाया। उसके बाद में वो ठंड से कांपने लगा, तो कहता मम्मी मुझे ठंड लग रही है। मैं कहा हाँ बेटा तू ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहा गुरुजी है ना तेरे साथ। कह रहा हाँ मम्मी। मेरा बेटा भी बहुत मानने लगा था गुरुजी को। और उसके बाद वो जो गार्ड थी वो भी यही कहती थी कि गुरुजी बेटा सब तुम गुरुजी को मानते हो। तो मेरे बेटे ने कहा हाँ मैं गुरुजी को मानता हूँ और मेरी मम्मी भी मानती है। तो कहती बेटा हाँ कोई बात नहीं, अब तो ठीक हो जाएगा। उसने भी बहुत उसके सर पे हाथ फेरा, मैंने भी फेरा। और लास्ट टाइम तब 10 तारीख को 9 तारीख को खत्म हुआ था। मैं 8 तारीख को मेरे हस्बैंड कहने लगे कि आजा चलते को मेरे अपने बेटे से मिला के लेके आता हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं देख सकती उसको, मेरे हाथ पैर धोजेंगे। कह रहे मैं तेरे साथ चलूंगा, तू अंदर से चलो। तो मैं उनके साथ, मेरे अंकल के साथ में, मेरे हस्बैंड के साथ में मैं अंदर गई। मैं अंदर जाते ही मैं जैसे आईसीयू में उसमें गई वेंटिलेटर के पास, तो मैं उसके सर पे हाथ फेरा और शिवम शिवम बोला। और साथ में मैंने उसको यूं भी कहा, मैं अंदर ही अंदर मंत्र जाप करती रही मैं गुरुजी का। मैं कहती गुरुजी प्लीज मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। लेकिन पता नहीं, वो सिर्फ मुझे नहीं पता वो इतनी ही जिंदगी लिखा के लाया था। मेरे नसीब में अब दोबारा है या नहीं ये मैं नहीं जानती। मेरे गुरुजी सब ठीक करेंगे, मुझे इतना विश्वास है। गुरुजी ने मेरे यहाँ तक के जेवर दुआ दिए। तो मैं ये इस चीज पे भी विश्वास रखती हूँ कि गुरुजी मुझे एक छोटी संगत जरूर ब्लेस करेंगे। मैं आप सबसे यही अरदास करना चाहूंगी, सभी संगत से, कि प्लीज आप सब मेरे लिए अरदास कीजिए कि मुझे छोटी संगत ब्लेस कर दीजिए। मैं अपना सत्संग यही विराम करना चाहती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। सबका भला करो गुरुपा, सबका भला करो। संगत जी, अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि हम जितना ज्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज्यादा ही गुरुजी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।